Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. I hope all are you fine and enjoy your online classes. Your chapter number 7 is ended and we start new chapter 8 Introduction to Windows, and this is your lecture number 14. I am your computer teacher Suhashfiq. चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू विंडो आएगा। तो पहले हम अपने टॉपिक से भी पहले विंडो के बारे में पहले जानते हैं कि वो है क्या। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। विंडो डोमिनेट द पर्सनल कंप्यूटर वर्स रनिंग ऑलमोस्ट ऑन 90% ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। विंडो बेसिकली कंप्यूटर को रन आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। 90% जो कंप्यूटर का वर्क है वो कोई भी एक विंडो करती है, और 100% जो काम है वो मैकिनटॉश कंप्यूटर के ल्यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए और सिस्टम बेस्ड मशीन्स जो हैं विंडो को यूज़ करते हुए काम करती हैं। विंडोज़ एक्चुअली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, आपको ग्राफिकली शो करके काम दिखा के ये जो है विंडो आपके सिस्टम पर काम करती है। तो आज के टॉपिक है हमारे पास मेन कीवर्ड्स एसोसिएट विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, जो मेन कीवर्ड्स होंगी आज हम वो डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। तो मेन जो है कीवर्ड्स एसोसिएट की जो है हमारे पास वो 4 किस्म की होती हैं: डिस्क ड्राइव, फोल्डर, फाइल एक्सटेंशन और लास्ट वाली है हमारे पास आइकन्स। मेन कीवर्ड एसोसिएट विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हमारे पास जो सबसे पहला आता है वो है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव बेसिकली क्या होते हैं? डिस्क ड्राइव यूज टू स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए जो ड्राइव्स हमारी विंडो में मौजूद होती हैं वो डिस्क ड्राइव करती हैं। मोस्टली हैव अल्टरनेटिव टू ड्राइव्स। 2 तरह की ड्राइव्स होती हैं, एक होती है हमारे पास हार्ड ड्राइव और दूसरी होती है फ्लॉपी ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो है वो ज़्यादा डाटा को और मेन डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो फ्लॉपी ड्राइव है वो स्मॉल वॉल्यूम का जो डाटा होगा हमारे दरमियान हमारे सिस्टम में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगी। द हार्ड ड्राइव इज़ टिपिकली डिज़ाइन द सी ड्राइव एंड द फ्लॉपी ड्राइव इज़ टिपिकली डिज़ाइन द ए ड्राइव। ठीक है, हमारे पास एक हार्ड ड्राइव मौजूद है सिस्टम में तो वो ज़्यादातर सी ड्राइव के नाम पे हमारे सिस्टम में मौजूद होगी, और जो फ्लॉपी ड्राइव होगी वो ए के साथ हो सकती है, इसके अलावा भी कोई नाम हो सकता है। इफ़ यू हैव एन एडिशनल फ्लॉपी ड्राइव इट इज़ टिपिकल डिज़ाइन बाय बी। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा अगर आपके पास एडिशनल फ्लॉपी ड्राइव है तो वो हो सकता है कि टिपिकली बी के साथ बी के ड्राइव के साथ लेबल्ड हो। अ हार्ड डिस्क कैन हैव मल्टीपल पार्टीशन एज वेल। इन द केस द फर्स्ट पार्टीशन विल बी लेबल्ड एज सी एंड द रेस्ट विल बी लेबल्ड एज डी ई एंड सो ऑन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टीशन। ये जो हार्ड डिस्क है हमारे पास ये इसका पार्टीशन भी हो सकती है। ठीक है, डिस्क ड्राइव की पहली लेकिन जो है सी के नाम से ही सेव रहेगी और दूसरी जो है ई हो सकती है और डी के नाम से भी ये स्टोर हो सकती हैं, लेकिन जो पहले वाली होगी हमेशा सी ही रहेगी। राइट स्टूडेंट्स, if you can also have the network drive on the computer depend on authorized as right of the each other. These drive will be typically be labeled after the hard drive H और G। ठीक है, इन डिस्क ड्राइव की जो पार्टीशंस हम बनाते हैं हो सकता है कोई अगर यूज़र अपने ऑथराइज यानी कि अगर वो अपनी पर्सनल ड्राइव किसी तरह की बनाना चाहता है तो उसको उसी तरह का नाम दे सकता है, और ये ड्राइव्स अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन हो सकती है, अपनी मर्ज़ी से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हम रख सकते हैं। इसके अलावा जो हम पार्टीशंस बनाते जाएंगे वो एच और जी अपनी मर्ज़ी के नाम इसमें रखते जाएंगे। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के ज़ुम्मे है वो एच रख देगा, जी रख देगा, ई रख देगा, डी रख देगा, लेकिन जो मेन ड्राइव जो पहली होगी वो क्या होगी? सी ड्राइव ही रहेगी। इसकी पार्टीशंस के नाम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ अपनी मर्ज़ी से हम अलग अलग रखते जाएंगे। सेकेंड जो है हमारे पास वो आएगा फोल्डर। Folder are used or to organize the data stored on your drive। फोल्डर जो है बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका डाटा ड्राइव में मौजूद है, ड्राइव जो हम भी अपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है, ड्राइव्स में जो डाटा आपका मौजूद है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर इस्तेमाल होता है। थिंक ऑफ योर कंप्यूटर ड्राइव एज फिलिंग कैबिनेट, यानी कि ऐसे सोच लें जैसे कि आपके कंप्यूटर के कैबिन बने हुए हैं। हर कैबिन को आप लेबल कर सकते हैं और आपको पता होगा कि आपकी
चीज़ आपका डाटा ये किस कैबिन में पड़ा है, किस फोल्डर में पड़ा है। यू कैन सॉर्ट योर डाटा ऑन ड्राइव्स विद फोल्डर्स दैट स्टोर different files, right? The file that make up a program on stored together in their own set of folder. You can organize the file you create in folder you better associate. Folder can be copied and moved from one place to another place on your हार्ड डिस्क, ठीक है। जो ड्राइव में आप डाटा को स्टोर करते हैं वो एक तरह से एसोसिएट हो जाता है और एक तरतीब के साथ जाता है इन फोल्डर के साथ। इन फोल्डर्स को जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे इन प्रोग्राम के नेम और सेटअप जो है इकट्ठा भी रख सकते हैं और इनको अलग अलग भी आपके रख सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड वे हो जाएगा एक तरह का आपके डाटा का, जो आपको बेटरली आप इसको असेस कर सकते हैं, बेटरली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फोल्डर जो है कॉपी भी हो सकते हैं, ये एक से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। आप इनसे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं और इनको समझने के लिए आसान होता है। जैसे कि पीछे हमने कहा कि ये एज अ कैबिनेट आपके काम कर रहे हैं। कैबिन में आपकी कैबिन बनी हुई है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी का नेम रखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस किस्म का डाटा है फोल्डर में और ये कहाँ लोकेट है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं, डेल भी कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ोल्डर जो है ड्राइव में मौजूद डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन आर द एंडिंग लेटर विच आर प्लेस्ड आफ्टर अ डॉट इन द फाइल नेम। फाइल एक्सटेंशन बेसिकली क्या होती है, आपके फ़ाइल के नेम के बाद, नेम के साथ जो डॉट आता है उसके बाद जो लिखा होता है वो आपकी फ़ाइल एक्सटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फोल्डर या फाइल बनाई है फ़ोन नंबर के साथ तो इसके साथ .txt लिखा है तो .txt क्या है, फाइल एक्सटेंशन। इन द फाइल नेम फोन नंबर इज़ द नेम ऑफ द फाइल एंड द txt इज़ द फाइल एक्सटेंशन, राइट। This extension of a file associate it with an application that can be used to view the manipulate it, ठीक है। ये जो आपके पास फाइल्स किसी भी तरह की आपने फाइल रखी है, फॉर एग्जांपल अ टेक्स्ट फाइल हैज़ अ एक्सटेंशन ऑफ .txt, so as a text file create a notepad with the name of phone number .text। अगर आपकी टेक्स्ट फाइल है तो .txt टेक्स्ट के साथ आपके पास डाटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई डिफरेंट टाइप्स की फ़ाइल्स हैं स्टोर करने के लिए तो वो डिफरेंट टाइप की एक्सटेंशन होगी। जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, आपने स्टोर करना चाहते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होगी .doc। लेकिन अगर आप चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल को स्टोर करना तो उसकी एक्सटेंशन होगी .xls। अगर पावर पॉइंट की है तो आएगा .ppt। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस की है तो आएगा .mbd। और ऐसे अगर आपके पास साउंड फाइल है तो .wav आ जाएगा। और हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है तो आपकी .html या फिर .htm के साथ फाइल्स के साथ नाम के साथ एक्सटेंशन स्टोर कर देगा। मीन्स डिफरेंट फाइल की डिफरेंट ही आपके पास एक्सटेंशंस होंगी। तो फाइल के नेम के साथ आपको पता चलेगा किस चीज़ की फ़ाइल है, किस डाटा की फ़ाइल है, और एक्सटेंशन के साथ पता चल जाएगा किस सॉफ्टवेयर में किस डॉक्यूमेंट्स में बनाई गई ये फ़ाइल आपके पास मौजूद है। तो फाइल एक्सटेंशन भी आपका काम ईजी करती जाएगी। लास्ट जो है मेन कीवर्ड एसोसिएट विद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का है हमारे पास आइकन। एन आइकन इज़ अ ग्राफिकल इमेज। विंडो जैसे कि पहले बताया है GUI इंटरफेस यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के तौर पर काम करती है, तो आइकन उसकी एक मिसाल है। आइकन हेल्प यू एसोसिएट एग्जीक्यूट कमांड क्विकली। Commands tell the computer what you want to computer to do. These mean the shortcuts of the application which are installed on your computer. If you want to execute a command by using an icon, double click on it. Right, icons क्या है, ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है और इस तरह की कमांड्स हैं जो क्विकली काम करती हैं। आपको आइकन एक नज़र आ रहा है, छोटी सी इमेज होगी, आप उसको खोलना चाहते हैं, फ़ौरन उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपके जो है खुल जाएगी। और कमांड्स देने का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर से चाहते क्या हैं, क्विकली वो कमांड्स कहलाएगी, ठीक है। ये जब आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो उसका सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन वो टोटली आपके पास खुल के सामने आ जाएगी। हेयर आप यू सी सम आइकन्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका PC यानी कि माई कंप्यूटर
का आइकन आपको नज़र आ रहा है। माई कंप्यूटर आइकन प्रोवाइड असेस टू द डिफरेंट पार्ट ऑन योर कंप्यूटर। यू कैन असेस द डिफरेंट डिस्क ड्राइव्स इनसाइड माई कंप्यूटर। ठीक है, जो पीसी का आइकन आपको नज़र आ रहा है, जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डिफरेंट जो डिस्क ड्राइव के साथ असेस आपको माई दिस पीसी दे देगा। यानी कि अगर हार्ड ड्राइव के साथ फ्लॉपी ड्राइव या नेटवर्क ड्राइव पे असेस आपको ये देगा। आपको एक रिसाइकल बिन जो कि क्लिक किया हुआ नज़र आ रहा है, एक आइकन नज़र आ रहा होगा, वो क्या है? व्हेन यू डिलीट अ फाइल और फोल्डर विंडोज सेंड इट टू द रिसाइकल बिन। यू कैन रिस्टोर द फाइल और फोल्डर दैट आर लोकेटेड इन द रिसाइकल बिन, और यू कैन परमानेंटली डिलीट बाय द राइट क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन एंड सेलेक्ट एम्प्टी ड्रैग बिन। ठीक है, रिसाइकल बिन का जो आइकन आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली वो क्या होता है? कोई भी फाइल हमने हार्ड ड्राइव में से या फ्लॉपी ड्राइव में से डिलीट की है तो वो हमारे रिसाइकल बिन में चली जाएगी, रिसाइकल बिन में टेम्परेरीली स्टोर हो जाएगी। अगर हम जाते हैं रिसाइकल बिन में, अगर हम चाहते हैं कि ये फ़ाइल इसमें रहे, हमारे सिस्टम में रहती है, तो हम इसको रीस्टोर कर देंगे, यानी कि जहाँ पहले पड़ी हुई है हम उसको वापस वहाँ भेज देंगे। लेकिन अगर चाहते हैं कि ये बिल्कुल फजूल है, हम नहीं इसको लेना चाहते, तो हम इस पर रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देंगे या रिसाइकल बिन क्लियर कर देंगे, वो तो वो परमानेंटली जो है हमारी सिस्टम से चली जाएगी। ठीक है, एक आपको नज़र आ रही है माई डॉक्यूमेंट का आइकन। माई डॉक्यूमेंट्स क्या है आइकन? वो क्या कहता है? फोल्डर इज़ नथिंग मोर देन अ रेगुलर फोल्डर दैट reside on your window desktop. However, it affects on a easy to search located where you can store and retrieve important data and the icon is always available in Explorer window and on the desktop। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स का जो आपके पास आइकन पड़ा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इजीली आपको सर्च आउट करने के लिए, अगर आप कोई डाटा सर्च करना चाहते हैं तो वो बता देगा कि कहाँ ये आपका डाटा पड़ा हुआ है और कहाँ आप जाके इसको ढूंढ सकते हैं। इसी तरह एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का अगर आपके पास आइकन है तो वो क्या करेंगे? लॉन्चिंग द इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र। द इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र इज़ व्हाट यू वांट टू एक्सेस द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट एक्सप्लोरर का अगर ई का आइकन हमारे पास मौजूद है तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो सारे इंटरनेट से हम जो चाहते हैं असेस करना चाहते हैं, या वर्ल्ड वाइड वेब www से हम कुछ भी रिसर्च करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो हम ई आइकन विंडो एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे और इंटरनेट पर आसानी हासिल कर लेंगे इजीली। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज योर लेक्चर। इसको आप ब्रीफली अपनी बुक से पढ़ लें केयरफुली। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कंसर्न कर सकते हैं। अपनी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लेते रहें ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।